और चलिए बात कर लेते हैं बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। भारी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में इस वक्त कहर है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी, जबकि उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भूस्खलन से मां बेटी की जान चली गई। महाराष्ट्र के पुणे में तो हालात और ज्यादा खराब है, लेकर अब तक 6 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। सैलाब का सितम आप देखिए, नवी मुंबई में भी शनिवार को इमारत ढह गई, 3 लोगों की मौत इसमें हो गई। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 56 लोग कुल जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। पन्ना, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, पचमढ़ी, आगर मालवा में बाढ़ जैसे हालात हैं। कभी भी स्थिति बेकाबू हो सकती है। इन इलाकों में कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। सीहोर के बाजार छावनी इलाके में मकान की दीवार ढह गई, जिसके मलबे में एक बुजुर्ग महिला दब गई। कोलार डैम में 2 फीट पानी बढ़ चुका है, तो इंदिरा सागर डैम के जलस्तर में भी 3 फीट का इजाफा हुआ। भोपाल का बड़ा तालाब करीब 2 फीट ही खाली रह गया है। कलियासोत डैम के साथ ही राजगढ़ के मोहनपुरा और कुंडालिया डैम में भी पानी बढ़ने लगा है। छत्तीसगढ़ की तरफ आपको लेकर चले, यहाँ पर भी भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बेमेतरा की बात करें तो स्कूल 3 दिन से बंद रखने के आदेश हैं। बस्तर के इलाके में नदियां उफान पर हैं। कई गांव टापू में तब्दील। 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मिली जुली तस्वीरें हैं। मंदसौर, बेरुंदा, जांजगीर, धमतरी, कोरबा, रायपुर में किस तरह से मौसम जो है वो मानसूनी आफत देखने को मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जल प्रवाह की वजह से हाहाकार है। कई गांव टापू बन गए। कोंडा गांव में तो टॉयलेट की दीवार गिरने से नाबालिग की मौत हो गई है। तो खैरागढ़ की बात करें तो यहाँ पे साल्हेवारा में बिजली गिर गई, जिससे युवक की जान चली गई। कोरबा के कुसमुंडा खदान में पानी के तेज बहाव में फंसकर SCCL के एक अधिकारी की मौत हो गई है। इसके अलावा गरियाबंद में भी नदी नाले उफान पर है। मैनपुर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर तेज बहाव की चपेट में आ गया। हालांकि ड्राइवर समय रहते ट्रैक्टर से नीचे कूद गया और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। तस्वीरें बच्चे स्कूल पार कर रहे हैं उसकी भी सामने आई हैं। जिस तरह से स्कूल जाने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कई जगहों पर पुल धराशायी हो गए, कई जगहों पर पुल ही नहीं बने। सड़क सैलाब में तब्दील इस वक्त। तो देखिए, देश भर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर भारी बारिश की वजह से नदियां अपने उफान पर हैं, अपने चरम पर पहुंच गई हैं। पन्ना, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, पचमढ़ी और आगर मालवा में तो हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। सीहोर के बाजार छावनी इलाके में मकान की दीवार गिर गई है। तस्वीरें आप देखिए, जलजला देखने को मिल रहा है। सड़कें जो है दरिया में तब्दील हो गई हैं। सागर में मकान गिर गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। छिंदवाड़ा में पुलिया को पार करते वक्त एक युवक बह गया था। कोलार में पानी बढ़ चुका है। डैम के गेट 8 में से 2 खोल दिए गए हैं। इंदिरा सागर डैम में जलस्तर में भी 3 फीट का इजाफा हुआ है। भोपाल का बड़ा तालाब भी अब महज 2 फीट खाली है। और ऐसे ही कुछ हालात कलियासोत डैम के हैं, मोहनपुरा और कुंडालिया डैम के भी हैं, जहां पर भी पानी बढ़ चुका है। मौसम विभाग क्या कह रहा है ये भी जान लीजिए। मौसम विभाग ने इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के 15 जिलों में आज भी और कल भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी ऐसे ही हालात आगामी 2 दिन तक लगातार बने रहेंगे। सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अगर आवश्यकता हो तभी घरों से बाहर निकलें। फिलहाल कई स्कूलों में छुट्टी भी है, क्योंकि बादलों की बवाल की वजह से लोग परेशान हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों की 6-8 तस्वीरें आप देखिए। मंदसौर, बेरुंदा, भोपाल, जबलपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी और आगर मालवा जिले में क्या हाल बारिश की वजह से बन गए हैं। तस्वीरों से समझिए आप। बच्चे परेशान हो रहे, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, दफ्तर जाने में दिक्कत आ रही है, सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। कुदरत का प्रहार एक तो देखिए लैंडस्लाइड के रूप में सामने आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में हालत और ज्यादा बेकाबू है, तो दूसरी तरफ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर नदियां उफान पर है। नदी नाले जो हैं वो इतने ज्यादा भर चुके हैं कि घरों तक पानी घुसने लगा है। कई डैम के गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। दूसरी तरफ सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती हैं। कई जगहों पर जो पुल हाल फिलहाल में बने थे वो धराशायी हो गए, पुल टूट गए, लेकिन प्रशासन मौन बैठा है। SDRF, NDRF की तैनाती के दावे किए गए थे कि मुस्तैद रहेगी टीम मौके पर। बावजूद इसके देखिए कई जगहों पर मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल सिस्टम पर भी है कि जब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम हुए थे तब लोगों को बचाया क्यों नहीं जा रहा।
और देखिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे ही हालात है। तेज बारिश के बाद खारून नदी यहाँ की उफान पर है, लेकिन बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव की अनदेखी लोग कर रहे हैं और नदी में नहाने उतर गए हैं। खतरे की सेल्फी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ में खारून नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा है कि वाटर लेवल को ब्रिज को छूने लगा है। कुछ लोग लेकिन नदी के किनारे सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा और हालात का जायजा भी लिया है। हमारे संवाददाता ने मोहम्मद हसन ने, देखिए आप। 6 दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद अब प्रदेश भर की नदियां उफान पर है। आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीरों में राजधानी रायपुर की खारून नदी में जलस्तर किस तरीके से बढ़ गया और किस तरीके से उफान पर है नदी। जलस्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब ये खतरा जरूर है। आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में कई लोग जो है नदी में पानी बढ़ने के बाद, उफान बढ़ने के बाद यहाँ पर नहाने के लिए पहुंचे हुए छोटे बच्चे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके डूबने का खतरा, दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। जबकि जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है साफ तौर पर कि अभी फिलहाल नदी में ना जाएं, कोई भी वहां पर ना पहुंचे, क्योंकि लगातार देखा जाता है खारून नदी में डूबने से कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। पिछले साल भी 12 लोग जो है वो खारून नदी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और जिस प्रकार से नदियां उफान पर है, जिला प्रशासन ने सख्ती से कहा है कि कोई भी नदी के पास ना आए। और लगातार हो रही बारिश के बाद आप देखेंगे सीढ़ियों तक जो पानी है वो यहाँ पर भर चुका है और नदी का बहाव भी जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। ऐसे में लोगों का यहाँ पर पिकनिक मनाने पहुंचना, सेल्फी लेने के चक्कर में भी कई लोग डूब चुके हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को फिलहाल नदी से दूर रहने को जो है वो यहाँ पर कहा गया है। और जलस्तर अभी आने वाले समय में जिस प्रकार से बारिश का मौसम है और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। तो देखिए ये मौज मस्ती जो है वो मौत को न्योता भी दे सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से तबाही के हालात है। गरियाबंद की बात करें तो यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर है। इस दौरान मैनपुर कला इलाके में विकास के दावों को मुंह चढ़ाने वाली एक तस्वीर सामने आई। पिछले कई सालों से इलाके में ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं। कई बार आंदोलन किया गया, चक्का जाम भी किया गया, उसके बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में ग्रामीणों को अर्थी के साथ उफनती नदी पार करते हुए शमशान घाट तक पहुंचना पड़ा। तो अंतिम संस्कार में भी किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी है, तस्वीरें आप देखिए। उफनती नदी को पार करने की मजबूरी है, अंतिम संस्कार करना था लेकिन अर्थी को ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। टापू में गांव तब्दील है। अर्थी के साथ उफनती नदी पार करते हुए लोगों की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। हमने पुल पुलिया का मांग किया लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज जिसके चलते ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 31 वर्षीय युवक धूप सिंह नागेश जी का आकस्मिक देहांत हो गया। लगातार शासन प्रशासन का अवगत करा ही रहे थे कि हमको स्वास्थ्य और सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है इस पुल वजह से। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया जिसकी वजह से गाँव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए लेके नहीं जा सके, जिसके वजह से आज उस युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें या जैसा भी कर अभी आवाजाही करने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई। बड़ी खबर मिल रही है जांजगीर चांपा से, जहां पर लगातार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। उफान पर है कुकदा में कंजी नाला। लापरवाही बरतते हुए पुल को ग्रामीण पार कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए। तस्वीरें आप देखिए, लोग नाले को पार कर रहे हैं। उफनता हुआ नाला है ये, रपटा भी सामने है जहाँ पर लोग इसे पार करते हुए दिखाई दे। लापरवाही बढ़ती जा रही है, जान जोखिम में डाली जा रही है क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एकमात्र ये रास्ता है जो कि गांव से मुख्यालय को जोड़ता है, लोगों को यहीं से आवाजाही करनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से उफान पर रपटा है। नदी नाले पूरे प्रदेश भर में उफान पर हैं, लेकिन जांजगीर चांपा से लापरवाही की ये तस्वीरें देखिए। लोगों की लापरवाही तो है कि उफान पर है रपटा, बावजूद इसके पार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है क्योंकि सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं है। और चलिए